नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आप लोगों को रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चंस होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो क्वेश्चन आज बताए जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक बात कहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने मित्रों, अपने सहपाठियों और साथियों के पास और सारे ग्रुप्स में आप इन सभी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी लोग ये कार्य ज़रूर करेंगे। एक मशीन को 11% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 60 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 9% की हानि होती। विक्रेता को कितने परसेंट की हानि होती? 9% की हानि होती। तो मशीन का क्रय मूल्य बताना है। मशीन का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है? एक मशीन को 11% के लाभ पर बेचा जाता है या बेचा गया। यदि इसे 60 रुपये कम में बेचा जाता तो 9% की हानि होती। 11% के लाभ पर बेचा गया है, लेकिन उसे 60 रुपये कम करके बेचा जाता तो उसे 9% की और हानि हो जाती। चलिए, मैंने बताया था कि यदि लाभ और हानि दिया हो, लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो, लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो, इसे हम क्या करते हैं? तो इसे हम जोड़ देते हैं। इसे हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसे हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इसे हम जोड़ देते हैं। तो चलिए, यहाँ कितने का लाभ हो रहा है? तो 11% का लाभ हो रहा है। और कितने की हानि हो रही है? तो 9% की हानि हो रही है। 9% की हानि हो रही है, बराबर कितना कम पैसा उसको मिल रहा है? कितना कम पे बेच रहा है? तो 60 रुपये कम पे बेच रहा है, बराबर 60 रुपये। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। 20% बराबर कितना हो जाएगा? 60। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 60/20। 60/20। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 60/20 गुणे 100। घटा देंगे, 20×5 100। गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 6×5 30, यानी 300। हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। मैंने पहले भी बताया था, आज एक बार फिर बता दे रहा हूँ। चलिए, इसे मिटाते हैं और एक बार फिर बताते हैं। हमने बोला है कि यदि लाभ परसेंट हो तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। यदि हानि परसेंट दिया हो तो हम उसे क्या करते हैं? घटा देते हैं। हम उसे क्या करते हैं? घटा देते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में लाभ परसेंट और हानि परसेंट दिया हो, हम उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। हम उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। हम उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यदि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। हम उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये विशेष बातें हैं, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। यदि ये बातें आपको समझ में आ गई तो समझ जाइए कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना लेंगे। क्या बोला मैंने? यदि लाभ परसेंट दिया हो तो हम घटा देते हैं। यदि लाभ परसेंट दिया हो तो उसे हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यदि हानि परसेंट दिया हो तो उसे हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। यदि लाभ परसेंट और हानि परसेंट दिया हो
तो उसे हम जोड़ देते हैं। यदि हानि परसेंट या लाभ परसेंट दिया हो तो उसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 11% का लाभ हो रहा है और 9% की हानि हो रही है। 11% का लाभ और 9% की हानि हो रही है, इसका मतलब लाभ और हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि होगा, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लाभ और हानि होगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहीं पे यदि 11% का हानि होता और यहाँ पे 9% की हानि होती तो हम क्या करते हैं, तो हानि और हानि परसेंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये वाली बातें समझ में ज़रूर आई होगी। इस बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यदि ये बातें आपके ध्यान में है तो समझ जाइए कि ऐसा क्वेश्चन बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। दुकानदार को क्या होती है, 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। वह इसे किस मूल्य पर बेचे, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। उसे क्या हो, 25% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो, तो उसे 25% का लाभ हो। चलिए क्वेश्चन क्या है ये हमारा, देखते हैं क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। यदि वो वस्तु को 450 रुपये में बेचता है तो 25% उसे हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे। अब वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का हानि ना होकर 25% का लाभ हो। 25% का हानि ना होकर 25% का लाभ हो। चलिए देखते हैं 25% का हानि मतलब कितना हो जाएगा। तो 25% का हानि मतलब 75%। 25% का हानि मतलब 75%, यानी 25% की हानि हो रही है तो दुकानदार कितने में बेच रहा है, 75 में ही ना बेचेगा। 25% की तो हानि हो गई, 100 में 25% की हानि हो गई, तो जब 25% की हानि हो गई तो कितने में बेचेगा, 75% में बेचेगा। जब 75% में बेचेगा तो यहाँ भी लिखा है वो 75% नहीं 450 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है, 450 रुपये में बेच रहा है। यदि वो 450 रुपये में बेच रहा है, यदि वो 450 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ हमसे पूछा है वो इसे कितने में बेचे कि 125% का उसे लाभ हो। वह इसे कितने में बेचे उसे 125% का लाभ हो। तो देखो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 450 बट्टे में 75। अब वो बोला है कि 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 25% लाभ कितने पे कमाएगा, 100 पे कमाएगा। 100 पे कमाएगा 25% लाभ कितने पे कमाएगा, 100 पे कमाएगा तो 100 पे कमाएगा तो 125% का पूछा है। तो 125% बराबर कितना हो जाएगा, 450 बटे 75 गुणे 125। अब हम इसे कटाएंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, उसके बाद 5 9 45, फिर कट जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 दूना 12 3 15 और 6 कम 6 1 7, 750 रुपये। 750 रुपये 750 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, तो 750 रुपये में वो इसे बेचेगा। जब वो 750 रुपये में वो इसे बेचेगा तो उसे 25% की लाभ होगा, उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा।
यदि 450 रुपये में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है। अब उस वस्तु को 450 में न बेच के यदि 750 रुपये में बेचता है उसे 25% का लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका का, इसी को हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब छोटा करके क्या करते हैं, डायरेक्ट हम करते हैं। डायरेक्ट इस क्वेश्चन में क्या होता है कि सर कितने % की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। तो जितना वो बेच रहा है, जितना में वो बेच रहा है उसको ऊपर रखेंगे। 25% की हानि मतलब 75 में बेच रहा है और पूछा कितना है, 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 25% जोड़ के 125 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 125 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। वही बात कट जाएगी कितने बार में, 6 बार में। कितने बार में, 6 बार में सीधा, और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 750। गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 750। यानी वो 750 रुपये में बेचेगा, उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बना लेते हैं। यदि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे, इस वस्तु को 720 रुपये में बेचते हैं। कितने रुपये में बेचते हैं, 720 रुपये में बेचते हैं। कितने रुपये में बेचते हैं, 720 रुपये में बेचते हैं। अब इसे हम 720 रुपये में बेचेंगे तो फिर हमें 25% का हानि होगा। तो हमें फिर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने पर बेचना चाहिए। फिर वही बात, कितने पर बेच रहा है, तो 720 में बेच रहा है। 720 में बेच रहा है मतलब यहाँ पे 25% की हानि हो रही है, वो 75% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 75 में बेच रहा है, तो 75 हो जाएगा नीचे। मुझे 25% लाभ कमाना चाहता है तो 25% जोड़ देंगे तो 125 के बारे में वो पूछा है। तो अब कटा देंगे, हम कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 25 × 5 = 125। ठीक है, फिर कटाएंगे 15 × 15 और 50 × 25, फिर इसको कटाएंगे 3 दूना 6 और 6 दूना 12 बराबर 0। ठीक, उसके बाद गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 15 × 15, 15 × 3 कितना, 5 दूना 10 और 3 13। हमारा कितना हो जाएगा, यदि वो 1300 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होता है, 25% का लाभ होगा। यदि वो 1300 रुपये में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। यदि 720 रुपये में बेचेगा तो 25% की हानि होगी। वो 25% की हानि नहीं करना चाहता है, 25% लाभ कमाना चाहता है, तो वो उस वस्तु को 1300 रुपये में बेचेगा। मुझे विश्वास है आप सबको ये सारा क्वेश्चन समझ में ज़रूर आ रहा होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको मेरे पढ़ाने का तौर तरीका समझ में आ रहा होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने साथियों, मित्रों और सहपाठियों के पास और अपने आप लोगों के पास जितना भी ग्रुप्स है उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक कार को 2850 रुपये में बेचने पर, एक कार को 2850 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 14% लाभ होता है। दुकानदार को 14% लाभ होता है। दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, यह इसमें पूछा है। चलिए देखते हैं, ये पूछा है ना इसमें, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक कार को, यार साइकिल कहाँ से आ गया, इसमें कार है ना। एक कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। कार का
विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हमें बताना है कि कार का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बनाते हैं। क्या बोला है कि एक कार को 2800 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 14% का लाभ होता है। ये भी सिंपल सवाल है। यदि वो 14% के लाभ पर बेचता है मतलब 114% पर बेचता है, 114 पर बेचता है, 114 पर बेचता है मतलब 2850 रुपये। यहाँ 114% पर बेच रहा है, इसका मतलब ये 2850 रुपये बेचने पर दुकानदार को 14% की लाभ होती है। तो 114% बराबर कितना हो जाएगा? 2850 रुपये। अब हमसे पूछा है वह इसे कितना में बेचे, यानी 8% रखा जाए। यदि वहाँ पे यदि फिर से बनाते, चलिए देखते हैं। एक कार को 2850 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 14% लाभ होता है। कितना परसेंट लाभ होता है? 14% लाभ होता है। यह लाभ 8% रखा जाए तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए 14% लाभ कमा रहा है, मतलब कितने पे 14% लाभ कमा रहा है? तो सर 2850 रुपये में बेचने पर 14% लाभ कमा रहा है। 14% लाभ कमा रहा है मतलब 114। 14% लाभ कमा रहा है मतलब 114 गुणे क्या पूछा है? तो पूछा है हमसे कि 8% यदि लाभ कमाना चाहता है, 8% यदि वो रखा जाए तो कितना विक्रय मूल्य होगा? तो 8% रखेगा मतलब 100 पे 8% 108। 108 का हमें पूछा है कि बताइए 108 का विक्रय मूल्य क्या होगा। 108% यानी 8% पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कटा के देख लेते हैं, यदि कटता है तो बढ़िया है। देखिए ये है हमारा 5 दूना 10, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 7 दूना 14। फिर हम कटाएंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4 दूना 8। उसके बाद हम यहाँ कटाएंगे 7 पच्चीस 35, 50 25, कितने बार में? तो 5 बार में, यानी 50, यानी यहाँ क्या बचेगा? 50। अब हम गुणा कर देंगे 50 गुणे 54, 50 गुणे 54। आंसर कितना आ जाएगा? 5 का 20 और 50 25 और 2 27 कितना हो जाएगा? तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 2700 रुपये। उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2700 रुपये। मैं विश्वास है आपको ये वाला सवाल समझ में जरूर आया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि 2850 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है, यानी जब 2850 रुपये में बेच रहा है तो 14% का उससे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 2850 रुपये बटे 114। फिर पूछा है कि यदि 8% रखा जाए, 14% का लाभ न रखे, उसे 8% लाभ 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 8% पे पूछा है, मतलब 108 का पूछा है। तो 108 का हम बताएंगे कितना हो जाएगा। तो कटाने फटाने के बाद कितना आएगा हमारे पास? 2700 रुपया आ जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 2700 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2700 रुपये। कब? जब वो 8% रखेगा तब। मुझे विश्वास है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में जरूर आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा इसी पे आधारित। अब यहाँ से हम 2800 हटा देते हैं। 2800 के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 2970। 2970 कितना रखेंगे? 2970। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि 10% हानि होती है, तो इसे कितने में बेचेगा? उसे 5% का लाभ हो। अब यहाँ 14% का नहीं बल्कि 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि हो रही है। यहाँ पूछ रहा है कि बताइए 5% लाभ, 5% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 5% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? फिर वही सवाल, सिर्फ इसमें नंबर बदल गए हैं, परसेंटेज बदल गए हैं। क्या बोला है कि 2970 रुपये को बेचता है तो 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? तो 10%। जब 10% की हानि होगी तो 10% की हानि होगी तो बेचेगा कितना में? तो बेचेगा 90 में। तो बेचेगा 90 में मतलब 90%। पूछा कितना है? 5% यदि रखा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 5% रखा जाए मतलब 5% आपका हो जाएगा 105। 5% रखा जाए मतलब 5% बराबर क्या हो जाएगा? 105। अब हम कटाएंगे, हमारा आंसर मिलेगा यहाँ से। अब हम कटाएंगे तो यहाँ कटाते हैं 9 दूना 18, 9 त्रिक 27,
घटाते हैं 3 से, 3 एकम 3, तितरी का 9, फिर हो जाएगा तितरी का 9, पंती 15, तितरी का 9, तितरी का 9, पंती 15, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 9 27, फिर हो जाएगा 9 27, बचेगा कितना यहाँ पे 99 गुणे 35, 99 गुणे 35 का हम लोग गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर कितना हो जाएगा 7 9 63, 7 9 63 और 6 69, 7 9 63, फिर 7 9 63 और 6 3 69 हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा 35 15, 35 15, 5 9 45, 1 46 और 6 5 36 और 4 34। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3465। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3465। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा 3465। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आया ही होगा। चलिए अब इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।